Teach 2 plus 9 subject chemistry lesson second revision. There are important questions for the quarterly examination. First question is what is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस ज्ञात करना है. होमोजेनियस its constituents are uniformly distributed all over the mixture, and heterogeneous its constituents are not distributed uniformly. First difference. Second difference, homogeneous mixture are form to transparent solution. Their particle is the very teeny particle. It cannot be looked, it cannot be seen by naked eyes and simple microscope. But heterogeneous are a visible solutions. Its particles are a big than the homogeneous. It can be looked by the simple microscopes. Third, the homogeneous mixture particles are cannot separate easily filtration method, but heterogeneous mixture are particles separated by the filtration method are easily. Second, it constitutes cannot be easily separated. तो बोले हैं there are no visible boundary of separation of the homogeneous. There are no visible the boundaries of a separation, but heterogeneous it's are a visible boundary of these separations. ये अंतर होता है. इसका हमने क्या बोला? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस दोनों को दो कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में आप दोनों को अलग अलग करके वो लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है नेम द टेक्निक ऑफ सेपरेट बटर फ्रॉम कॉर्ड्स. कौन सी टेक्निक जो है अपनाएंगे जिससे ये मिक्सचर एक दूसरे से अलग हो जाए. फर्स्ट है बटर फ्रॉम कॉर्ड्स, दही से मक्खन. उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कौन सा मेथड इसको कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड are a separate from the butter from the curds. Second, salt from seawater. Salt from seawater. कैसे इसको हम लोग सेपरेट करेंगे? सी वाटर से साल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इसका मेथड लिखेंगे इवेपराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोला हूँ? इवेपराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड आर सेपरेट सी वाटर फ्रॉम टू साल्ट. थर्ड है कंपोज फ्रॉम साल्ट. कंपोज फ्रॉम साल्ट. Compound from salts are separated by sublimation method. By sublimation method, compound and salt mixture take to one beaker. It are heated. The compound is the solid state, natural solid state. When the provided of the heat energy, these are directly changed into evaporization. या vapors are separated by the sublimation method. थर्ड है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. इसमें दिए गए जो भाग हैं इसको हमको क्लासिफाई करना है. कौन एलिमेंट्स है, कौन कंपाउंड्स है, कौन मिक्सचर है. तो आप इसके लिए कॉलम बनाएंगे. एक तरफ एलिमेंट्स का, सेकेंड जो है कंपाउंड का, एंड थर्ड जो है मिक्सचर. इसमें आप क्वांटिटी लिखेंगे. ये कॉलम हो गया और इस कॉलम के अंदर आप जो है लिखेंगे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स देखिए इसमें क्या सोडियम.
सोडियम एलिमेंट, सोडियम का सिंबल एन है। शुगर सॉल्यूशन ये जो है ये मिक्सचर होता है, इसमें शुगर सॉल्यूशन को मिक्सचर में लिखेंगे। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कंपाउंड हो जाएगा। ये सॉइल जो है मिक्सचर है, सॉइल क्या है मिक्सचर है। इसमें सिल्वर एक ही इसका एलिमेंट्स है, सिल्वर जो है टीन जो है एलिमेंट्स है। कोल जो है मिक्सचर है, सोप जो है कंपाउंड्स है, कंपाउंड मिक्सचर दोनों में आ सकता है। सिलिकॉन ये जो है एलिमेंट्स है ना। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखे हैं, इसमें ये सारी चीजें आप क्लासिफाई करके एलिमेंट्स वाले कॉलम में एलिमेंट्स, कंपाउंड वाले कॉलम में कंपाउंड्स एंड मिक्सचर वाले कॉलम में मिक्सचर। ऐसे आपको एग्जाम में सिस्टम पर उसको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस का कैरेक्टर क्या होता है, उस कैरेक्टर्स को आपको लिखना होगा, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन के कैरेक्टर क्या होंगे। कैरेक्टर में आप निम्न पॉइंट लिखेंगे। लिखोगे कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें आप सिस्टम पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड, the colloidal solutions of the particles are a big than the saturated solutions। अर्थात इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के पार्टिकल से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। The tiny particles are a big than the saturated solutions। थर्ड लिखेंगे the colloidal solutions give us Tyndall effect। कौन सा इफेक्ट हम लोग को देता है, Tyndall effect देता है। थर्ड, the colloidal solutions are a separate of the mixtures, a separate of the constituents by the centrifugation method and filtration method। किस विधि के द्वारा इसके कंपोनेंट्स को जो हम सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। फॉर एग्जांपल जो है उससे क्रीम से कर्ड से लिए कर्ड से उसमें का बटर बना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड सब आर अप्लाइड टू फिल्ट्रेशन मेथड। सेकंड, कौन सा बोल रहा हूँ कि इस कंपोनेंट्स आर सेपरेट विद सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड फिल्ट्रेशन मेथड। फिफ्थ है फिल्ट्रेशन मेथड आर सेपरेट।
अगला है फिफ्थ है these particles cannot set down at the bottom of parts। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो है उसके पार्टिकल्स जो है सेट डाउन मतलब जो तली में नहीं बैठते हैं, कैन नॉट सेट डाउन नहीं बैठ सकते हैं उसके पार्टिकल्स। अगला पॉइंट होगा 5 पॉइंट होगा। ये 5 पॉइंट मैक्सिमम आपको कम से कम इसके कैरेक्टर्स को लिखना है। क्या हमने बोला? कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट मैंने बोला। सेकंड बोला these tiny particles are a big than the homogeneous mixture। थर्ड मैंने बोला it is the give of standard effect this colloidal solution। फोर्थ मैंने बोला its components are a separate can be separated by centrifugation method or filtration method और ये वो जो है और सेपरेट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। फिफ्थ मैंने बोला कि इसके अंदर दिस पार्टिकल्स इज द नॉट कैन नॉट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द पार्ट्स। इसके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन जो है नहीं होते हैं, वो नीचे की तरफ जो है बैठते नहीं हैं। ये इसके जो है ये आपके कैरेक्टर्स मैंने बोला। मिनिमम आपको 5 पॉइंट तक लिखना ही लिखना ना। किसी भी ऐसे बोलते हैं राइट टू कैरेक्टर ऑफ द सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वह भी क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड क्या लिखोगे? दिस पार्टिकल आर ए बिग देन द कोलाइडल पार्टिकल्स। इसके कंपोनेंट पार्टिकल आर ए बिग देन द जो है होमोजेनियस कोलाइडल पार्टिकल्स। दिस particles are settled down on the bottom of parts। It is the affected by gravitational force। It is the solution are in visuals इसको लिख सकते हैं। ऐसे उसके कैरेक्टर्स को आप लोग जो है लिखेंगे। अब क्या लिख रहे हैं? मान लीजिए इसके बाद से आपसे पूछा जाए और भी रिवीजन में व्हाट इज द एलिमेंट्स। Write to what is the elements, kind of the elements, write to each character of elements। Elements के बारे में हमने एक्सप्लेन कर चुका है। What is the element? The group of same atomic number of atoms, their physical and chemical property are same, that is the kind of the elements। एक्सप्लेन बोला हूँ। The group of same atomic number of atoms, their physical and chemical property are same, that is the kind of the elements। The total number of elements till invention to 118। 118 the very lightly elements is the hydrogen and very heavy elements name is the helium। These elements are divided into 3 types। First, metallic elements, second non-metal elements, third metallite। कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन? मेटल एलिमेंट्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स एंड मेटलाइट्स। मेटल एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। मेटल एलिमेंट्स, those elements donor of electron and it have a positive charge, that is the kind of the metal element। For example, Na is the 1 electron donate and it have Na power plus। Mg is the 2 electron are donate and it have Mg power plus plus। Al is the 3 electron are donate
it have Al plus. All elements is the metal elements. What is the character of metal elements? Metal elements is the donor of electron. It have positive charge. Third, it is the good conductor of electricity. It is the good conductor of heat energy. And it have self sign. अपना self signing होती है. Good conducting of heat energy. It have the signing. Except the type of the physical and chemical character of these elements. Metal elements. मेटल एलिमेंट्स के बाद से सेकंड क्या होगा? नॉन मेटल एलिमेंट्स. नॉन मेटल एलिमेंट्स किसको कहेंगे? दो एलिमेंट्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट हैव नेगेटिव चार्ज. इसके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल Cl. Cl क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो इस पर क्या हो जाएगा? Cl-. ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेप्टर. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है O-. ये क्या करेगा? O-. अर्थात ये नॉन मेटल है. क्यों नॉन मेटल है? बिकॉज़ इट हैज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन and it has a negative charge. This reason these elements are a non-metallic elements. Non-metallic elements character is the it have negative charge. It have bad conductor of electricity. There have no presence of the self sign. The it has a bad conductor of the heat energy. Etc. type of the physical and chemical character of the non-metallic elements. For example, chlorine, oxygen, sulfur, etc. type of elements is the non-metallic elements. Third होगा आपका मेटेलाइट. मेटेलाइट किसको कहेंगे? Some elements have some condition metallic property and involved to non-metallic element, non-metallic property. Their both character elements name is the metallites. अर्थात ऐसे तरह के तत्व जिसमें कुछ कंडीशन के अंतर्गत मेटेलिक, धात्विक एंड नॉन-मेटेलिक, अधात्विक कैरेक्टर आर इन्वॉल्व, उसके गुण मौजूद होते हैं. ऐसे तरह के एलिमेंट्स को हम मेटलाइट्स. मेटलाइट में आर्सेनिक, एस, एंटीमनी, एक्सेट्रा टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव ये एक्सेट्रा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर द मेटलाइट्स. व्हाट इज द एग्जांपल? आर्सेनिक, एस, एसएम, एक्सेट्रा टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज द मेटलाइट. व्हाट इज द एलिमेंट? The group of atomic number of atom, their physical and chemical property are same. That is the type of the element. Still now to 118 elements are discovered. Those are a very lightly element name is hydrogen. Very heavy element name is the uranium. These elements are divided into 3 parts: metal element, non-metal element, metalite element. मेटल एलिमेंट्स का मैंने कैरेक्टर बोला, नॉन मेटल एलिमेंट्स का कैरेक्टर बोला, मेटलाइट का कैरेक्टर बोला, एग्जांपल बोला. ये आप लोग रिवीजन कर लेंगे. ये आपके लिए जो है ये सुटेबल है. थैंक यू.